अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा बहस छिड़ रही है वो जमीयत उलमा इस्लाम से है। जमीयत उलमा इस्लाम अब जब हम तनकीद करते हैं पीडीएम पे, तो वो हमारे लिए या पीटीए जो वर्कर्स हैं उनके लिए फतवे लेकर आ जाते हैं कि जी आप कादियानी के एजेंट हैं, आप इसराइल के एजेंट हैं। ये बात अलग है कि इसराइल के जो सरकारी ओहदेदारान थे या सरकारी वज़ीर मुशीर थे, उनसे मुलाकात कब और कहाँ हुई, ये अलग बहस है और इसके सबूत भी हैं। सऊदी अरब में भी मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब की। पीटीवी का एक नुमाइंदा ख़ास था मौजूदा हुकूमत का, पीडीएम का या नवाज शरीफ हुकूमत का, तो उसकी भी मुलाकात हुई है, जिसको उसने तस्लीम भी किया है, उसको ओन भी किया है। ये उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया था कि हम किसी और मकसद के लिए मिले थे, चूँकि और उसका ब्लेम भी इमरान खान हुकूमत पर डाल दिया गया कि इमरान खान हुकूमत में भी मुलाकात हुई है। इमरान खान हुकूमत में मुलाकात नहीं हुई थी, अलबत्ता दबाव था इमरान खान हुकूमत पर कि आप इसराइल को तस्लीम करो, हम जो आपके कर्जा जात हैं वो माफ़ कर देंगे, आपको जो है ना दुनिया में एक ऊंचा मकाम देंगे, ये वो फलां फलां। तो इमरान खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी थी, इसलिए अब जो इमरान खान था वो एक अलहदा ब्लॉक बना रहे थे। रशिया, चीन, टर्की, ईरान, सऊदी अरब और ये इस तरह के जो ममालिक थे जो पाकिस्तान के बिल्कुल करीब थे, तो वो एक अलहदा अलाइंस बना रहे थे, जिसकी वजह से फिर उसके ख़िलाफ़ रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई और जो रूस के साथ प्रोसेस चल रहा था वो भी वहीं पे रुक गया। तो जब हम पीडीएम पर तनकीद करते हैं, देखें दो बातें हैं। इमरान खान साहब दौरे हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो लॉन्ग मार्चेज़ ओवरऑल 3 लॉन्ग मार्चेज़ निकले थे, जिसको इमरान खान साहब ने कभी भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की, ना उनके ख़िलाफ़ लाठी चार्ज हुआ। उल्टा जो यूथ थी, जो आईएसएफ के जवान थे, वो पीडीएम के जो कारकुनान थे उनको पानी मुहैया करते रहे, क्योंकि उस वक्त शदीद गर्मी थी। पानी की बोतलें उनको प्रोवाइड कर रहे थे ताकि उनको किसी किस्म के मसले मसाइल, उनको रोकना, लाठीचार्ज या रिजेस्ट करना, उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करना तो दूर की बात है, उल्टा उनको पानी की बोतलें दे रहे थे और उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। जो मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च निकाला उसका नाम था महंगाई मुकाओ मार्च, यानी कि इमरान खान की हुकूमत को नाअहल साबित करना था, उसकी हुकूमत को फेल करना था, उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडाज करने थे, कोई बयानियाँ बनाना था, जिसके लिए अवाम को उन्होंने अपने साथ मिलाने की कोशिश की। उस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत थी वो 50-50 थी, यानी कि इतनी ज़्यादा नहीं थी। अवाम भी समझती थी कि इमरान खान साहब की जो, क्योंकि पहली दफ़ा आए थे, अवाम समझती थी कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो फेल हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नाकाम हो चुकी है। जो महंगाई की बढ़ती हुई शरह थी, इन्फ्लेशन, तो वो समझते थे कि इमरान खान की वजह से या इमरान खान के जो विफाकी वज़रा थे ये नाअहल है, इनकी वजह से हो रही है। लेकिन महंगाई मुकाओ जो मार्च था उसको कुछ हद तक अवाम ने सपोर्ट किया, चूँकि जो गरीब तबका था वो 150 रुपये किलो से 450 रुपये किलो तक जो आयल था वो चला गया। डीज़ल और पेट्रोल के रेट जो थे 90 रुपये से लेकर 100 रुपये पर लीटर थे, इमरान खान दौर में चले गए 148 पे। डीज़ल भी कुछ इस तरह था, 145 पे था, यानी कि महंगाई की शरह काफ़ी हद तक बढ़ी थी। टोटल कुल मिलाकर महंगाई की जो शरह थी, इन्फ्लेशन थी, वो थी 11.70%। ठीक है, लॉन्ग मार्चेस आए, अवाम ने कुछ हद तक सपोर्ट किया, लेकिन इमरान खान साहब डीसीडीपी हो गए। उसके बाद क्या हुआ? अब ये मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि अब जब जमीयत के लोगों से पूछते हैं कि जब आपका नारा था महंगाई मुकाओ इमरान खान के ख़िलाफ़, तो अब तो महंगाई जो है 11% से लेकर 37, 38 या तकरीबन 40% हो चुकी है। तो अब आपके लॉन्ग मार्चेस तो पहले से ज़्यादा निकलने चाहिए थे, क्योंकि आपने नारा लगाया था कि हम मुल्क और कौम के साथ हैं, इसलिए महंगाई के पहाड़ टूटे जा रहे हैं और हम इमरान खान की हुकूमत का जो है वो तख्ता उलटना चाहते हैं। तो अब
उस दौर में चूँकि 3 मार्चेस निकले थे, अब तो उससे भी ज़्यादा निकलने चाहिए थे अगर आप मुल्क और कौम के साथ खड़े हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुनान हैं, आपको याद होगा परवेज़ रशीद ने एक बयान दिया था मुतनाज़, जिसको हम भी उसको कंडेम करते हैं, अब भी करते हैं। उसने कहा था कि मदारिस में जिहालत पढ़ाई जाती है। हमारे हिसाब से, हमारे ख्याल में ये बयान उसको नहीं देना चाहिए था। कुछ खामियां, कमियां, कोताहियाँ अगर इस यहाँ हैं निज़ाम तालीम में, तो स्कूल और कॉलेजेस में भी हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तालीमी जो निसाब था उसको बराबर करने की कोशिश, यकसां तालीमी निसाब तैयार कर रहे थे, जिसको जो है ना इन्होंने नाकाम बना दिया, नहीं होने दिया। क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो 2/3 अक्सरियत थी नहीं इमरान खान साहब की जो एक तरफा फैसले लेते, मैंडेट था नहीं इतना। तो इस वजह से ना कुछ जो मंसूबे थे, जो प्रोजेक्ट्स थे, उसके जो है ना सामने रोड़े अटकाया गया, उसको रोका गया। तो जब जमीयत के कारकुनों से पूछते हैं कि अब तो लॉन्ग मार्चेस ज़्यादा होने चाहिए थे, और हुकूमत का जो ये जो पीडीएम इत्तेहाद है, इससे मौलाना को साहब को चाहिए था कि वो अलग हो जाते। अवाम भी समझती कि पहले जो लॉन्ग मार्चेस थे वो भी अवाम और मुल्क के हक़ में थे। अब भी बेशक आप हुकूमत का हिस्सा रहे, लेकिन हुकूमत जब नाकाम रही है अपनी पॉलिसीज़ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अब मौलाना साहब जो है उनके ख़िलाफ़ हो गए, इसलिए इत्तेहाद जो है ना उन्होंने तोड़ दिया है। तब अवाम मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी साथ खड़ी होती। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब जब हज था 4.5 लाख का, तो उसके फ़ौरन बाद जब रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब होने के फ़ौरन बाद 9 लाख तक पहुंच गया। अब तो सुनने में आ रहा है कि ये जो हज हुआ है लास्ट, ये तकरीबन 14 से 15 लाख में हुआ है। तो अब लॉन्ग मार्चेज जो है पहले से ज़्यादा निकलने चाहिए थे ना। डीजल और पेट्रोल पहले 150 था, अब 300 के करीब है। तो लॉन्ग मार्चेज जो है ना अब भी निकलने चाहिए थे। कोई इसमें ये नहीं है, कोई भी अब इनको उज़्र बनाने का मौका नहीं था इनके पास, लॉन्ग मार्चेस निकाल देते। जब फ्रांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स नौज़ुबिल्लाह बनाए गए, तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। जाहिर है जो मुसलमान है वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो भी सच्चा मुसलमान है वो ये चीज़ तौहीन रिसालत या शान रिसालत में तौहीन ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसमें रत्ती बराबर भी ईमान है, जिसने कलमा हक पढ़ा है। तो पाकिस्तान में ये वही हुआ जिसकी तवक्को थी, उम्मीद थी। जलाओ घिराव हुआ। जलाओ घिराव ठीक है, नहीं होना चाहिए था, एक पुरअमन एहतजाज होना चाहिए था। लोगों के रिक्शे जलाए गए, दुकानें जलाई गई, कारों को नुकसान पहुंचाया गया। वो इसलिए कि आप जो है ना एहतजाज में शामिल नहीं हो रहे, आपको इसकी कोई टेंशन नहीं है, फ़िक्र नहीं है, और आप अपने जो है ना कारोबार में लगे हुए हैं। तो ये दरअसल ये तरीका नहीं है किसी को एहतजाज या मुजाहरों में शामिल करने का। ये चीज़ गलत है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि फ्रांस के सफ़ीर का जाना तय है। ठीक हो गया। तो उस पर इमरान खान साहब ने सफ़ीर को तो नहीं निकाला, लेकिन यूएनओ के दफ्तर में जाकर, यानी कि यहूदियों के कलेजे में पाँव रख कर इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त स्पीच की थी। तौहीन रिसालत पर भी स्पीच की थी कि ये अब आप ख़त्म कर दें, वरना हमारी तरफ से या मुस्लिम उम्मा की तरफ से सख्त रद्द अमल आएगा, और उस रद्द अमल या रिस्पॉन्स के ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। एक मुसलमान अगर कोई इस किस्म की एक्टिविटी करता है तो आप पूरे इस्लाम पर लेबल लगा देते हैं, ये गलत है। और ये इमरान खान साहब की तकरीर जो है पूरी मुस्लिम उम्मा ने इसको सराहा था, और OIC जो इजलास हुआ था इमरान खान के कहने पर, सब जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे वो इकट्ठे हुए थे इस मामले पर, और एक दिन भी मुकर्रर करवाया, ये जो मैं आपको पहले भी चीज़ें बता चुका हूँ। लेकिन अब स्वीडन में कुरान पाक, अल्लाह पाक की किताब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है, जो हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है, इस पर भी परवेज़ रशीद साहब ने बयान दिया था कि सिर्फ एक ये किताब नहीं है हिदायत का सरचश्मा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किताबें हैं। ये भी मुतनाज़िया बयान दिया था, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का उनसे इत्तेहाद है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि कादियानी हमारे भाई हैं, और ये भी कहा था कि जो जिस खुदा को हिंदू लोग पूजते हैं उसको हम भी पूजते हैं।
ये भी बहुत बड़ा मुतनाज़िया बयान। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हज से ज़्यादा अहम नवाज शरीफ को लेने जाना है। कई किस्म के मुतनाज़िया बयानात जो आए थे इनकी तरफ से, लेकिन फिर भी उनसे मौलाना का इत्तिहाद है। अब स्वीडन में कुरान पाक जलाया गया, लेकिन मौलाना का एक कारकुन भी नहीं निकला। अल्लाह पाक की यानी कि कलामुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी जाने वाली आखिरी किताब, जिसके बाद ना कोई नबी आएगा और ना ही इस जैसी कोई किताब उतरेगी, उसको जलाया गया। लेकिन पाकिस्तान में कहीं भी ना तहरीक लब्बैक निकली है और ना ही जमीयत उलमा इस्लाम निकली है, और ना ही हुकूमत पर दबाव डाला इत्तिहाद तोड़ते हुए कि आप स्वीडन के सफ़ीर को निकालें। ये तो बयान नहीं दिया कि अब स्वीडन के सफ़ीर का जाना तय हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपके पास, आपकी सालियों के पास कुर्सी है, आपका दामाद जो है वो उसको कुर्सी समधी जो है आपका, वो गवर्नर खैबर KPK है, और आपका बेटा वो भी वफाकी वज़ीर है। तो आप कैसे लिए निकलेंगे अल्लाह की किताब के लिए? तो आपका जो नारा है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम, वो कहाँ गया? बढ़ते हुए सूद पर भी आपने एहतजाज नहीं किया, बढ़ते हुए मज़ालिम पर भी आपने एहतजाज नहीं किया। जहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उस पर भी आप नहीं बोले। तक चादर और चार दीवारी का तो जो तकद्दुस पामाल हो रहा है उस पर भी आप नहीं बोले। ख़वातीन को जो एहतजाज में शामिल थी, मुजाहरों में शामिल थी, उनको हद से बेजा में रखा गया है। कोई उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत भी नहीं है, आप फिर भी नहीं बोले। हज 4 लाख से 15 लाख तक पहुंच गया, आप नहीं बोले। महंगाई 11% से 40% पहुंच गई, आप नहीं बोले। एक इस्लामाबाद में जो 22 किलोमीटर का अहाता है वफाकी हुकूमत का, उसमें जहां 20-22 वज़रा काम कर सकते थे, वहां 85 वज़रा को हायर कर दिया गया और पाकिस्तान यानी कौमी ख़जाने पर इतनी बड़ी कास्ट का बोझ डाल दिया गया, आप नहीं बोले। मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रहा है, इमरान खान साहब ने बयान दिया है, मोदी ने जो ये बयान दिया है, इस पर वफाकी हुकूमत को डूब कर मर जाना चाहिए। अब तक जो है ना सख्त रेस्पॉन्स चले जाना चाहिए था। जो उसने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो हमें कोई उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सोच को खर्च करने की ज़रूरत नहीं, वो तो अपने बोझ तले दब कर ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान ख़त्म होने के लिए नहीं बना, लेकिन आप लोगों की बैड गवर्नेंस, ख़राब एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, ख़राब खारजा पॉलिसी की वजह से, फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसकी वजह से आप कई दौरे कर चुके हैं अमेरिका के बिलावल साहिबा। तो आपके दौरों का क्या निचोड़ निकला, क्या नतीजा निकला कि मोदी अमेरिका में जाकर मोदी और अमेरिका ने एक मुश्तरका ज्वाइंट जो है ना एक बयान जारी किया है पाकिस्तान के खिलाफ। उस पर आपने कोई रेस्पॉन्स दिया? राजनाथ जो इंडियन वजीर हैं, उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम अब पाकिस्तान को उसके अंदर अगर ज़रूरत पड़े घुस कर मारेंगे। तो आपकी तरफ से कोई बयान नहीं गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप जो है ना आपकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, मईशत रिज़र्व ज़ख़ायर नहीं है, जिसका पाकिस्तान को जो है ना बहुत बड़ा आपने डैमेज किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये बातें सुननी पड़ रही हैं हमसायों की तरफ से। याद रखिएगा, जब भी किसी मुल्क ने किसी मुल्क पर हमला किया है तो ये चीज़ देखते हुए कि वो मुझसे ताकत में कम है यानी कमज़ोर है, वो मुज़ाहमत नहीं कर पाएगा, इसलिए अमेरिका ने इराक़ पर और रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर भी हमला किया था। तो ये चीज़ क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान उस वक्त कमज़ोर था, इराक़ भी कमज़ोर था, तो चढ़ दौड़े उस पर। तो पाकिस्तान ने को आपने जिस नहज पर पहुंचाया है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? कल को खुदा ना खास्ता अगर दुश्मन मैली आंख से देखता है तो कौन लड़ेगा? PDM के वज़रा या हमारी अफवाज पाकिस्तान? अफवाज पाकिस्तान के साथ कौन लड़ेगा? अवाम लड़ेगी। ये सब PDM के जो वज़रा हैं 85, 86, 80, 90, 100 ये सब भाग जाएंगे। हमारी दो इदारों से अपील है, हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं, खुदारा आप अवाम के साथ खड़े हों। अवाम और इदारों में ये जो दरार आई है, ये जो गैप आया है, इसको आप ख़त्म करें, तभी आपका इमेज जो है जिसको ये PDM की वजह से डैमेज हुआ है, ये दोबारा जो है ना ठीक होगा।
और आवाम के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी। डंडे के ज़ोर पर जेलों में डालकर आप ना तो मोहब्बत हासिल कर सकते हैं और ना ही किसी किस्म की जीत हासिल कर सकते हैं। इदारों के बगैर कौम नहीं है और कौम के बगैर इदारे नहीं हैं, ये याद रखिएगा। और मौलाना फजलुर रहमान का तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। हमेशा कौम जो है उस पॉलिटिशियंस को, उस हुकूमत को सपोर्ट नहीं करती जो हुकूमत या पॉलिटिशियंस या वज़रा या कोई अवाम के साथ खड़ा नहीं होता या अवाम के हुकूक़ की आवाज़ नहीं उठाता। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये जो 4-5 वजारतें हैं आप इंजॉय करें इस वक्त, क्योंकि इस वक्त तमाम जो इदारे हैं वो आपके साथ, मशीनरी सरकारी वो आपके साथ, इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे हर चीज़ आपके साथ है। इंजॉय करें, 1 महीना है, उसके बाद क्या होगा? इलेक्शन 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना आप जो है ना डिले करेंगे। कितने आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें और कब तक करेंगे? बिल आखिर इलेक्शन ही होने हैं और इलेक्शन में आप लोगों को पता चलेगा कि आपने मुल्क और कौम के साथ क्या किया है और उसका अंजाम क्या है ना। और जमीयती कारकुन का जो एक बयानिया है वो आप देख लें कि हम महंगाई के लिए नहीं आए थे, हम मईशत के लिए नहीं आए थे, हम तो इमरान खान साहब को सिर्फ हटाना था चूँकि वो यहूदी एजेंट था। ला हौल वला कुव्वत। हमारी समझ से बाहर है कि ये ऐसी कौम आखिर कहाँ से जो है ना तरबियत लेकर आई है और कहाँ से ये शऊर लेकर आई है। अफसोस होता है कौम की किसी भी इस तरह की जहनियत पर। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।